और आकर वो कब आकर 4 बजे पूजा कर जाते हैं, फूल चढ़ा जाते हैं, पानी चढ़ा जाते हैं, जल चढ़ा जाते हैं, अभिषेक कर जाते हैं महादेव जी का, ये आज तक ना तो किसी ने देख पाया, ना कोई उसका राज पता लगा पाया। तो आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मंदिर के इस राज को और इस यहाँ के पुजारी जी से बात करके यहाँ की विशेषता को आप तक पहुँचाने की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए अब हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है बलखंडेश्वर महादेव मंदिर का, और यहां तक आने के लिए हमको नीचे गाड़ी छोड़नी पड़ी क्योंकि ये बहुत ऊंचे पर्वत पर है, जिसे विंध्याचल पर्वत की शुरुआत श्रृंखला भी मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है ये, इसे कहा जाता है। तो यहां तक आने के लिए हमको नीचे गाड़ी छोड़नी पड़ी। ऊपर तक आने के लिए लगभग 500 सीढ़ियों को चढ़कर हम यहाँ पहुंचे हैं पैदल। और अब ये हमारे सामने बनखंडेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर है और हम आपको उस स्थान पर लेके चल रहे हैं महादेव के, जहां आज भी कहा जाता है कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जो महादेव के परम प्रिय भक्तों में से एक थे, वो आज भी सामने अगर हम बात करें सनकुआ धाम के उस बाईं ओर से जहां उनका अभी भी मंदिर है, वहां से वो आज भी आते हैं यहाँ पर और भोलेनाथ का अभिषेक प्रतिदिन वो आकर यहाँ सुबह प्रातः करते हैं और फूल पत्ती आदि चढ़ाते हैं। सुबह लगभग 4 बजे यहाँ के लोगों के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि सुबह 4 बजे वो यहाँ आते हैं शुक्राचार्य जी, और यही वो मंदिर है। हम कैमरे पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो पौराणिक, ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है जिसे बनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में आप देख रहे हैं महादेव की ताम्र पत्र से ढकी हुई मूर्ति है और शिवलिंग है, जिसमें इसी शिवलिंग पर यही बनखंडेश्वर महादेव हैं, जिन पर आज भी हजारों लोगों के उपस्थिति के बाद भी, कितनी भी यहाँ तालाबंदी और सिक्योरिटी कर दी जाए, कितनी भी कैमरे लगा दिए जाएं, उसके बाद भी कब यहाँ शुक्राचार्य जी आते हैं 4 बजे, कैसे आते हैं और आकर यहाँ महादेव की कैसे अभिषेक कर जाते हैं, कैसे फूल पत्ती चढ़ा जाते हैं, आज तक किसी को नहीं पता है। हम यहाँ के जो महंत हैं, मुख्य महंत हैं, गुरुजी हैं, हम उनके पास आपको लेकर चलेंगे और इस विंध्याचल पर्वत पर बने इस ऐतिहासिक बनखंडेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ आपको विशेष यहाँ की विशेषताएं और बातें भी बताएंगे। साथ साथ उस स्थान पर भी ले चलने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ बताते हैं लोग कि शुक्राचार्य जिस गुफा के माध्यम से इस मंदिर में आते हैं, उस गुफा का जो दूसरा द्वार इस मंदिर में खुलता है, वो द्वार अब बंद हो चुका है, गिर चुका है, लेकिन फिर भी हम वो जगह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो स्थान आखिर था कहाँ पर, जहाँ जिसे गुफा का द्वार कहा जा सकता है। लेकिन वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, ना आज तक किसी ने देखा है, ना किसी ने उनको परखा है, ना कोई आज तक पकड़ पाया है। कब आते हैं, कैसे आते हैं और इनकी पूजा करके जाते हैं, ये एक विशेष और बहुत रुचिकर बात है। चलिए अब हम आगे चल के लेकर चलते हैं आपको इस मंदिर प्रांगण में ही और यहाँ के स्थानों के बारे में और महंत जी से इसकी विशेषता के बारे में आपको बताते हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं सेवड़ा सरकार, जिन्हें डमरू वाले बाबा के नाम से भी यहाँ के भक्तजन पुकारते हैं और उनके प्रति यहाँ के भक्तजनों में एक विशेष आस्था है, बहुत उनका आदर सम्मान करते हैं। उन्होंने ही इस पौराणिक स्थल को इतना अच्छा बना के रखा है, इतना सुंदर बना के रखा है महादेव के स्थान को, और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं इस विंध्याचल पर्वत की और इस बनखंडेश्वर महादेव मंदिर की सारी विशेषताओं के बारे में। आप देख रहे हैं हमारे सामने महाराज जी के हम बीच पहुंच गए हैं। आप हमारे महाराज डमरू वाले महाराज सेवड़ा सरकार हैं, जो बनखंडेश्वर महादेव के मुख्य महाराज हैं। आपसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ के बारे में जो लोग यहाँ बताते हैं कि ये विंध्याचल पर्वत पर स्थित मंदिर है, और कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पूरी तरीके से आपको दिखाने की और सुनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कहा जाता है कि ये बनखंडेश्वर महादेव मंदिर जो है, यहाँ पर आज भी शुक्राचार्य जी भगवान महादेव बनखंडेश्वर जी का अभिषेक करने आते हैं। क्या इस बारे में आप हमें थोड़ा दर्शकों को बता पाएंगे और इसमें कितनी सच्चाई है? थोड़ा आप अपने मुख से इसका वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सूक्ष्म सृष्टि दिखाई तो देती नहीं है। कौन आते हैं, कौन जाते हैं, ये तो अपनी कल्पना या अपने दिमाग से लोग लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि स्कंद पुराण में ये बतलाया गया कि किसी समय विंध्याचल को नारद ने भड़का दिया कि तुम्हारी परिक्रमा क्यों नहीं लगाते हैं सूर्य, और सुमेर पर्वत की क्यों लगाते हैं। तो वो सूर्य विंध्याचल पर्वत इतना बढ़ने लगे, इतना बढ़ गए कि इसके पार सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने लगी दक्षिण दिशा में। तो सभी देवता लोग परेशान हो गए कि सूर्य ही नहीं निकला। तो फिर वो लोग अगस्त मुनि के पास में गए। उन्होंने कहा, महाराज तुमने समुद्र पी लिया और ये बला भी व्याधा टालो, ये कितना सूर्य ने रास्ता सूर्य का ढक लिया विंध्याचल पर्वत में। तो सूर्य देव विंध्याचल के पास आए। कोई कहते हैं कि नमस्कार, यह भी है कि उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद अगस्त मुनि बोले कि हमें उस पार जाना है और यहाँ पर पूजा हमारी कौन करेगा, हमारे शंकर जी की। तो वो बोले, सूर्य ने कहा कि हम आकर करेंगे, 1 साल में 1 बार पूजा करने आएंगे। वो कौन सा शिवलिंग है अब ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन ये अगस्त शैल कहलाता है। विंध्याचल का मुख भाग है। यहीं पर वो विंध्याचल को अगस्त जी मुलाकात किया। फिर यहाँ से तप किया कि कोई तंत्र किया, कि कोई यंत्र सिद्ध किया, कि क्या किया। यहाँ से वो उस पार चले गए दक्षिण दिशा को। और कहते हैं, ये कह गए, पुराणों की बात है कि जब तक मैं पीछे यहाँ न लौट के आऊँ तब तक तुम पड़े ही रहना। तो ये विंध्याचल पड़ा ही है, तब से वे न लौटे हैं और न ये ऊपर उठ पाए हैं। अब ये भी इतिहास पुराणों में आता है कि सूर्य देव एक दिन आते हैं उनके शिवलिंग पर चढ़ाने। अब वो कौन सा शिवलिंग है इसका कोई भी हमको फुल कंफर्म नहीं है कि यही है। अब यही होना चाहिए जब उनके मस्तक पर है, या नहीं हो तो परमात्मा जाने, क्षमा करें हमें। हम ज़्यादा गलत सलत गप सप नहीं कर बतला सकते, ऐसा समझते। और तो वो सिद्ध पुरुष थे, तो वो जमीन से भी आ सकते थे और बाहर से भी आ सकते थे पूजा करने। इतना तो जरूर सुनते हैं और समझते हैं कि वो शंकराचार्य के परबाबा गुरु थे। वो गोविंद पाद, पद्म पाद उनके शिष्य हुए और शंकराचार्य उनकी तीसरी पीढ़ी में शिष्य हुए। उनका स्थान था और वे बतलाते हैं कि पूजा करने, अभिषेक करने तो आते थे, लेकिन अब ऊपर से भी आ सकते थे, नीचे से भी आ सकते थे। उन लोगों को 8 सिद्धियां थीं, जो धरती में प्रवेश भी कर सकते हैं बिना किसी यंत्र के, और आसमान में भी उड़ सकते हैं। ये उनकी सिद्धियां थीं। बाद बाकी यहाँ हम आए तो हमको अतीव शांति प्राप्त हुई। यहाँ पर भजन का मन लगा तो आने जाने लगे, हम भजन करते रहते थे। उनकी ना तो हमने परीक्षा लेने की कोशिश किया, ना भी कुछ किया। कुछ लोगों को और भी दिखा यहाँ हमारे पीछे जाते हुए, कोई छाया, कोई ऐसी और भी तमाम बातें दिखी जिनके वर्णन बहुत
काफ़ी समय लगेगा करते। कोई दूध चढ़ाने आया था यहाँ, दूध नहीं ऐसे मानने आया था कोई मास्टर, तो उन्होंने माना कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, अगर बच्चा मिल जाएगा तो हम 10 किलो दूध चढ़ाएंगे। तो उनके बच्चा बच्ची कोई नहीं था, लिहाजा पहले बच्ची भई, फिर उन्होंने नहीं चढ़ाया। तो कम से कम 10 साल बाद उनको सर्प बन के काटा और जहर रूप में स्वयं सह रूप में चढ़ गए। फिर वो और बंद लगाया, दवा दारू किया, लेकिन उनका कुछ उतरा नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो किसी पंडित ने पूछा कि महाराज कोई हो आप, तो आप बतलाओ, आपकी जो पूजा पाठ है देंगे, जो गलती होगी वो क्षमा करो आप हमें। तो उन्होंने बतलाया कि हम बलखंडेश्वर से आए हैं और 10 किलो दूध लेकर चलो, वहीं उतरेंगे। तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर गेट से हमारे पास आने के लिए कहा कि इधर चलो, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊपर ही चलेंगे। तो सीधा ऊपर गए और प्रोफेसर ने मत्था टेका और वो उतर गए। उसने कहा छोड़ दो मुझे, हम ओके। महाराज जी, एक बात और जानना चाह रहे हैं कि आपको लगभग यहाँ पे इस आश्रम में कितना समय हो गया है, इस आश्रम में रहते रहते? हमको लगभग यहाँ 40 से ज़्यादा समय हो गया, 40 वर्ष से। कुछ समय तो पहले ऐसे ही आते जाते भजन करते रहे, फिर ये निर्माण हो गया तो परमानेंट ही यहाँ रहने लगे। आपने कभी महाराज जी कोई ऐसी अदृश्य शक्ति या ऐसा कुछ अनुभूति आपको हुई क्या कभी यहाँ पे, जिसको देख के आपको अचंभा हुआ हो या आपको लगा हो कि नहीं वाकई यहाँ कुछ ऐसा है जो विशेष रखता है, भगवान से संबंध है या कुछ ऐसा? आपने कभी ऐसी कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति का अनुभूति की क्या? वो उसी के ऊपर जो चढ़ करके आए प्रोफेसर को, तो उसी से अपना समझ में आ गया कि यहाँ कोई है। और तो छोटी मोटी सर्प और बहुत और सब दिखते रखते हैं, लेकिन खास कोई ऐसे हमने नहीं देखा। और वही से हमको विशेष अनुमान हुआ कि यहाँ कोई रहता है। धन्यवाद महाराज जी के। अभी आपने मुख से यहाँ की विशेषताओं के बारे में जाना। महाराज जी ने बताया कि ये ऐसा विंध्याचल पर्वत है कि यहीं से, इस विंध्याचल पर्वत का जो हमने वर्णन पुराणों में सुना है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में फैला है विंध्याचल पर्वत। यहाँ से अगर आप बात करें तो चित्रकूट होते हुए अपन अगर मध्य प्रदेश की साइड जाएं तो विंध्याचल श्रृंखला बहुत लंबी है पर्वत की, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो वो विंध्याचल पर्वत की शुरुआत यहीं से हुई है और यही वो पर्वत है जहाँ पर अगस्त मुनि, जिनको पुराणों में इस रूप में जाना जाता है कि अगस्त मुनि वही मुनि थे जिन्होंने एक बार समुद्र को क्रोध में आकर पूरा पी लिया था, सुखा दिया था। उन अगस्त मुनि का भी यहाँ पे तपोभूमि कहलाती है। उन्होंने भी यहाँ पे तप किया है, यहाँ रहे हैं और काफी समय तक तपस्या की है। इस लिहाज से भी ये स्थान बहुत पौराणिक, ऐतिहासिक और अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, पूजा आस्था की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। इस पौराणिक स्थान पर जैसा कि हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ के बारे में बताया है, निसंदेह बहुत से भक्तजनों की श्रद्धा, आस्था रहती होगी कि हम भी ऐसे स्थानों को देखें, जाने, यहाँ तक पहुँचें और उस स्थान पर अपनी आस्था आए, मिले भक्तों को, यहाँ आशीर्वाद मिले भगवान का। तो यहाँ तक आने के लिए हमें कौन से ऐसे रास्ते हैं, कहाँ से हम कैसे आ सकते हैं? यहाँ सेवड़ा, सनकुआ धाम या वनखंडेश्वर धाम। तो हमारे बीच यही सेवड़ा के एक निवासी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वनखंडेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने या सेवड़ा तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ऐसे सुगम मार्ग हैं, चाहे झांसी की ओर से या ग्वालियर दिल्ली की ओर से, ऐसे कौन से मार्ग हैं, कौन से रास्ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और इसकी लगभग मुख्य स्टेशनों से या मुख्य मार्गों से, हाईवे से कितनी दूरी होगी, ये भी आपको यह बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो सेवड़ा है और ये वनखंडेश्वर महादेव मंदिर है, जैसा कि सुना है कि ये बड़ी तपोभूमि है, तपोस्थली है। अगर कल को कोई यहाँ पर आना चाहे तो कृपया आप हमें यहाँ बताएं कि यहाँ आने का कौन सा ऐसा सुगम रास्ते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ आ सकते हैं। ऐसे अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है यहाँ डिस्ट्रिक्ट दतिया में, तो दतिया स्टेशन से सीधा सेवड़ी के लिए हाईवे आया हुआ है और इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर बाय द वे कोई बाइक कार से भी आ सकता है तो अब ऐसे
जी अपना चौड़ा ग्वालियर वाला हाईवे है, तो भिंड से भी है, भिंड से भी आ सकती है सीधा भिंड महगांव मऊ होते हुए चौड़ा आ सकता है आदमी। ग्वालियर से आना चाहे तो ग्वालियर से महगांव या बेहद का रूट भी पकड़कर यहाँ चौड़ा आ सकता है। दतिया से भी बाइकार आ सकते हैं। तो ऐसे चारों तरफ से रास्ते हैं, ग्वालियर से भी है, भिंड से भी है, और ये सब हाईवे वगैरह आ सकता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया, आपने सुना कि यहाँ आने के लिए मुख्य है रोड मार्ग, यानी कि सड़क मार्ग से आप यहाँ बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। दोनों साइड आपको हाईवे मिलेगा। एक दतिया से लगभग यहाँ से जो सिहोड़ा से 65 से 70 किलोमीटर है सिहोड़ा से दतिया जिला। जिस दतिया स्टेशन से आप यहाँ पहले ट्रेन द्वारा दतिया तक आ सकते हैं, फिर वहां से आप अपने साधन से या किसी बस द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा रोड मार्ग से आप यहाँ तक बड़े सुगमता से आ सकते हैं। दूसरा यहाँ रास्ता इन्होंने बताया कि एक हाईवे 4 लेन हाईवे है जो ग्वालियर भिंड की ओर जाता है। यहाँ से भी रास्ता है जो दिल्ली ग्वालियर भिंड की ओर जाता है। अगर आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ भी नजदीक ही है हाईवे, वहां से आप आकर इस स्थान का आनंद उठा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। आपने देखा, हमने पूरी कोशिश की आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आए जो स्थान अभी तक आप लोगों की नजरों से बहुत ओझल था, बहुत दूर था। ऐसा स्थान जो बहुत एकांत में विंध्याचल पर्वत के बहुत ऊंचाई पर जंगल जैसे स्थान पर स्थित है बनखंडेश्वर महादेव मंदिर, जहां तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ये वो ऐसा स्थान है, पौराणिक स्थान है जिसकी कई मान्यताएं, कई विशेषताएं हैं। तो हमारी कोशिश रही कि आज के हम अपने इस एपिसोड में आपको बनखंडेश्वर महादेव का वो पौराणिक स्थान दिखाएं। यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ की क्या विशेषता है, ये हमने पूरी तरीके से आपको दिखाने और बताने की कोशिश की। हम अब आपसे यही चाहेंगे कि आपको अगर हमारा आज का एपिसोड पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और ऐसे विशेष स्थानों से आपको लगातार रूबरू कराते रहें, बताते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम यहाँ बनखंडेश्वर महादेव में पहुंचे हैं क्योंकि हमारे जब पहुंचने का समय है वो मंदिर के पूजा का समय नहीं है। तो ऐसे में हम यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। प्रसाद स्वरूप हमें महाराज की तरफ से जो चाय पीने को मिल रही है, इसमें भी उस प्रसाद का अंश है, उस प्रसाद की भूमिका है जो हमारे लिए एक प्रसाद स्वरूप होगी। तो आइए हम उसको स्वीकार करते हैं, इस चाय को प्रसाद के रूप में, और उनकी कृपा को के पात्र बनते हैं। धन्यवाद।